हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। और इससे पहले मैंने देखिए जिन जिन बच्चों के एग्ज़ाम नज़दीक हैं और शुरू ही हो चुके हैं, मान लो 5 दिन बचे हो, 10 दिन बचे हो, तो उन बच्चों की प्रिपरेशन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो है मैं ये वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने ई कॉमर्स की वीडियोस अपलोड की है, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और दूसरा जो है आपका इनकम टैक्स, जो कि थोड़ा सा टिपिकल है। तो जिन बच्चों ने इनकम टैक्स में कुछ नहीं पढ़ा है, आपको इधर उधर से पढ़ने की तो ज़रूरत है नहीं। पहली बात, इधर उधर हाथ मारने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलेगा। ये आपकी एसओएल की बुक है जिसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पता नहीं आपके पास एसओएल की बुक मिली भी होगी कि नहीं मिली होगी। मिली होगी तो आप अपना बुक ओपन करके मार्क कर लो, और मैं यहाँ एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ तो आपकी दो हेल्प हो जाएगी। आपके पास जो बुक है वो सफिशेंट है उसके लिए, ठीक है ना, प्रॉपर अच्छे से पास होने के लिए। और कोई फालतू की बुक नहीं, क्योंकि फालतू के बुक के लिए आपको टाइम देना होगा कम से कम 4 से 5 महीना। और ये भी मैं कम बोल रहा हूँ, 4 से 5 महीना। आपको 6 से 7 महीने तो देने पड़ेंगे इनकम टैक्स को, अगर अच्छे से करना है तो। अदरवाइज़ आपके पास टाइम कम है तो आप कोई बुक वगैरह मत खरीदो, एसओएल की बुक है अगर अच्छी बात है। नहीं है तो आप ये पीडीएफ है, आप कॉपी पेन लेके नोट कर लो, ठीक है ना, ताकि आपको हेल्पफुल हो जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो यार अपने दोस्तों में शेयर करो और उनकी भी हेल्प हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। तो इसमें जो है आपका आपकी एसओएल की बुक है, आप ओपन कर सकते हैं। सेकंड चैप्टर जो है आपका इनकम, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर इनकम कि कौन कौन से जो भी हम खेती वगैरह करते हैं उससे इनकम के जो है कितना टैक्सेबल है क्या नहीं है, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से आपके पेपर में आने की संभावना है, इसीलिए आपने इसको करना है। और आज कोशिश करेंगे कि ये पूरा फिनिश हो जाए चैप्टर वाइज चैप्टर। तो इसमें क्या लिखा है, सबसे पहले का डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। क्या कह रहा है कि कौन कौन सी इनकम को हम एग्रीकल्चर इनकम बोलेंगे। देखो एग्रीकल्चर इनकम तो होती है, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम किसे कहते हैं ये सारी मीनिंग यहाँ पे लिखी हुई है। तो आपको इसको प्रॉपर तरीके से देखना पड़ेगा। जैसे पहला कह रहा है एनी रेंट और रेवेन्यू ड्राइव फ्रॉम लैंड विच इज़ सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। यानी वो रेंट या रेवेन्यू आप कलेक्ट कर रहे हो जो कि इंडिया के अंदर ही है आपकी ज़मीन, और उस ज़मीन से आपको रेंट मिल रहा है या रेवेन्यू मिल रहा है फॉर यूज़ ऑफ एग्रीकल्चर पर्पस। लेकिन याद रखना एग्रीकल्चर पर्पस के लिए हो, ठीक है ना। अगर वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए नहीं है तो उसे हम एग्रीकल्चर इनकम नहीं बोलेंगे। ये पहले पॉइंट का है। दूसरा कह रहा है एनी इनकम ड्राइव फ्रॉम लैंड विच आर सिचुएटेड इन इंडिया यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस बाय एग्रीकल्चर ऑपरेशन। अब वो क्या हो सकता है एग्रीकल्चर ऑपरेशन। फॉलोइंग आर द इंस्टेंस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। पहला, एनी इनकम ड्राइव फ्रॉम एग्रीकल्चर फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन इंडिया यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, ये तो हमने ऊपर पढ़ लिया। एनी इनकम ड्राइव फ्रॉम कल्टीवेटर या रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड ऑफ एनी प्रोसेस या ऑर्डनरी एम्प्लॉयड टू रेंडर द प्रोसेस प्रोड्यूस रेज या रिसीविंग मेक इट फिट फॉर टेकन टू मार्केट। जो भी देखो कहीं भी इसमें हो प्रॉपर तरीके से आप देख लो कि जो अगर आपने अपने एग्रीकल्चर को इस तरीके से आपने वो वेयर हाउस बना रखा है, वेयर हाउस बना रखा है तो कहीं ना कहीं आप वेयर हाउस का रेंट वगैरह भी ले रहे हो तो वो भी यहीं शामिल किया जाएगा, क्योंकि आपने अपने उस ज़मीन पे एग्रीकल्चर लैंड पे उसने अपने वेयर हाउस बनाया। तीसरा पॉइंट कह रहा है अगर आप तीसरा पॉइंट देखें ये रहा इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग। कोई भी फार्म बिल्डिंग है ना, हम देखते हैं ना गांव में फार्म हाउस वगैरह बनाए जाते हैं, तो वो भी अगर उससे भी अगर आपको इनकम जनरेट हो, शादी वगैरह के लिए दे देते हैं हम रेंट पे, तो वो भी सारी चीज़ें यहाँ पर कैलकुलेट की जाती है। अब कह रहा है नोट करने वाली बात है कि कैपिटल गेन अराइज फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड शैल नॉट बी ट्रीटेड एज अ एग्रीकल्चर इनकम। कह रहा है अगर कोई भी एग्रीकल्चर कैपिटल गेन है। अब कैपिटल गेन क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। जब भी हम कोई प्रॉपर्टी वगैरह का सेल करते हैं ना, आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको सेल करके फिर हम कोई परचेज करते हैं कुछ भी करते हैं, तो ये कह रहा है कि प्रॉपर्टी वगैरह सेल करके और उसको ट्रांसफ़र कर रहे हो एग्रीकल्चर लैंड में, नॉट अ ट्रीटेड एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है ना। आपकी कोई ज़मीन थी, वो एग्रीकल्चर नहीं है, आपने उसको प्रॉपर्टी को बेचा और बेच कर आप उसे जो है ट्रांसफ़र कर दिया आपने किस में,
एग्रीकल्चर लैंड, कि भाई इसको मैंने डिक्लेयर कर दिया ये एग्रीकल्चर लैंड है, यानी ये शुरू से ज़मीन आपके पास नहीं थी, ये कहने का मतलब है। अगर आपने कैपिटल गेन को ट्रांसफ़र कर दिया एग्रीकल्चर लैंड में तो उसके इनकम नहीं माना जाएगा, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब जैसे ये है, कह रहा है पार्शली एग्रीकल्चर इनकम। अब क्या होता है इसमें, देखो ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया, अगर आप ग्रोइंग कर रहे हो या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो टी इन इंडिया में, तो कह रहा है नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितना हो गया 40%, और इसमें एग्रीकल्चर इनकम कितना है 60%, ठीक है, इसको याद है। सेल, उसके बाद सेंट्रीफ्यूग, लेटेक्स या सेनिक्स या बेसिस ऑफ क्रिप्स, इस पर आपका 35% एंड 65% है, ठीक है। तो इसमें आपके ये जो क्रिप्स का मतलब होता है, वैसे तो पता नहीं, शायद मेरे को याद हो, या तो सिल्क होगा या तो एक मतलब पतला कपड़ा, ठीक है ना। अगर कोई पतले कपड़े की अगर आप खेती वगैरह कर रहे हो तो मेरे ख्याल से वो सिल्क ही होगा, कॉटन वाटन के टाइप का। तो अगर वो नॉन एग्रीकल्चर उसका 35% और 65 उसका एग्रीकल्चर, यानी इसे कहते हैं पार्शली एग्रीकल्चर, उसका कुछ हिस्सा एग्रीकल्चर माना जाता है, उसका कुछ हिस्सा एग्रीकल्चर नहीं माना जाता। सेल ऑफ कॉफ़ी ग्रोन एंड क्रूड बाय सेलर, देखो कॉफ़ी के मामले में कहा जाता है कि 75% वो एग्रीकल्चर होता है और 25% जो है आपका नॉन एग्रीकल्चर का पार्ट होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें प्रॉपर देखना है। अब इसमें से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो न्यूमेरिकल्स में कैसे करना है, देखो ये लिखा है प्रोसीजर कंप्यूटिंग द टैक्स एज पर दी स्कीम। तो हम कैसे, अगर कोई बंदा एग्रीकल्चर से बिलोंग करता है और वो अपनी इनकम कैलकुलेट करे तो वो कैसे कैलकुलेट करेगा। तो सबसे पहला नेट एग्रीकल्चर इनकम, अच्छा पहले आप ये याद रखना, ये वाली ये चीज़ है ना, अपनी कॉपी में नोट कर लो, एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है, ठीक है ना, ये आपसे पूछ सकता है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अब आते हैं अपने मुद्दे पे। ये कह रहा है कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे एग्रीकल्चर इनकम। सबसे पहले कह रहा है नेट एग्रीकल्चर इज टू बी कंप्यूटेड इफ वेयर इनकम चार्जेबल टू इनकम टैक्स। कुछ हिस्सा चार्जेबल होगा, कुछ हिस्सा चार्जेबल नहीं होगा, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है ना। कह रहा है नेट एग्रीकल्चर इनकम इज टू बी कंप्यूटेड, यानी कैलकुलेट करना, इफ़ इट वाज अ चार्जेबल टू इनकम टैक्स, अगर वो चार्जेबल है तो। उसके बाद कह रहा है एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम ऑफ द एसएससी विल बी देन aggregated and income tax is calculated aggregated income and if aggregated income were the total income, बता देंगे भाई आपका क्या है। आगे कह रहा है नेट एग्रीकल्चर इनकम विल बी देन इंक्रीज बाय द अमाउंट ऑफ एग्जाम्पशन लिमिट, जो कि स्लैब रेट के अकॉर्डिंग होगा, जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि स्लैब रेट का मतलब क्या होता है। जैसे अगर कोई 60 साल से कम है तो उसे क्या करना पड़ता है, वो 2.5 लाख तक एग्जाम्प्ट होता है, और उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख तक में कितना टैक्स देना पड़ता है, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने इसमें बता रखा है। आपको मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ ताकि एक क्वेश्चन से आपको समझ में आए कि एक्चुअली मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अपने ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके, तो कौन सा एक क्वेश्चन करें जो आपको थोड़ा सा हल्का सा लगे, एक क्वेश्चन करते हैं। देखो ये एक्सरसाइज एक क्वेश्चन है, मैं एक ही न्यूमेरिकल्स आपको समझाऊंगा और ये ऑलरेडी सॉल्यूशन है। मैं कहूँगा आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना आंसर के साथ, और फिर आप एक बार घर पे भी ट्राई करना आप इसे अपने तरीके से। देखो कह रहा है फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 मिस्टर एक्स, जो कि डेट ऑफ बर्थ 1 सितंबर 1950 है, फर्निश दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। पहला ग्रोस एग्रीकल्चर उसका इनकम है 12,21,000, एक्सपेंडिचर ऑन अर्निंग एग्रीकल्चर इनकम है 90,000, नॉन एग्रीकल्चर इनकम से वो कमाता है 4 लाख, और कह रहा है डिटरमाइन द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 and 21 ऑन द अज्यूम दैट शी कॉन्ट्रीब्यूट 60,000 टूवर्ड पीपीएफ, ठीक है ना, प्रोविडेंट फंड में, एंड पे इंश्योरेंस प्रीमियम 90,000, और उसका लाइफ इंश्योरेंस जो है सम अश्योर है 1.5 लाख। चलिए सबसे पहले हम उसका वो इनकम, यानी जो मिस्टर एक्स है, क्या वो सीनियर सिटीज़न है। अगर आप देखो डेट ऑफ बर्थ दिया है, कहीं ना कहीं इसका कुछ तो यूज़ होगा। तो अगर
2021 से लेके 1950 1 सितंबर तक काउंट करो तो वो कितने साल का हो जाता है, वो एक सीनियर सिटीज़न हो गया। ठीक है, आप कैलकुलेट करना उसकी एज क्या है, फिर उसके हिसाब से स्लैब रेट पे चलेगा। पहली चीज़, उसको टोटल ग्रॉस इनकम कितना आया, देखो नॉन एग्रीकल्चर से उसके पास जो टोटल इनकम 4 लाख आया, ये लिखा हुआ है, मैं कहीं से आपको इधर से उधर से कोई वैल्यू नहीं लिख रहा। फिर डिडक्शन दे देंगे 80C। 80C में क्या होता है ना कि अगर आपने कोई इंश्योरेंस वगैरह ले रखा है ना और उसकी आप प्रीमियम भरते हो तो आप उसमें से वो माइनस कर सकते हो। ठीक है ना, तो उसने इंश्योरेंस प्रीमियम का 90,000 उसने एक्चुअली में प्रीमियम भरा है, तो जो कि उसका खर्चा है, जो कि उसको डिडक्शन मिल जाएगा 80C में। अब आपके लिए एक होमवर्क है, आपसे थ्योरिकल में पूछ सकता है 80C के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। सर्च मारो गूगल बाबा को और गूगल बाबा से पूछिए 80C के अंदर क्या क्या आ जाता है। ठीक है, अदरवाइज़ आगे मैं अगर होगा तो आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। मैं चैप्टर वाइज चैप्टर कराऊँ, इसलिए थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो 80C में हम जो है कितना कितना, एक तो 60,000, एक तो इसने 60,000 जो है आपका PPF में, और 30,000 आपको पता है ना कि इसमें ना 80C में जो है ना इंश्योरेंस प्रीमियम का, लाइफ इंश्योरेंस का ओनली 30,000 ही जो है एग्जाम्प्टेबल होता है। मैं आपको आगे इस सारी चीज़ों के बारे में बता दूंगा। तो इसीलिए 60,000 इसका मिल गया और प्लस 30,000 इसमें से इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपने पे किया है PF का, जो कि उसकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 1.5 लाख है। ठीक है ना, तो उस पर उसका सिर्फ 30,000 ही आपको जो है एक तरीके से डिडक्शन मिलेगा। तो इसीलिए 30,000 ये और प्लस 60,000 टोटल मिला के 90,000 हो गए। तो 4 लाख में से 90,000 गए तो 3,10,000 ये उसका नेट टैक्सेबल इनकम है। मैं पहले बता रहा हूँ 80C को आप पढ़ लेना, आपको मैं जितनी कहानी अभी सुना रहा हूँ ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको 80C समझना पड़ेगा जिसके लिए अपना है। तो पहली चीज़ अब यहाँ पे कह रहा है कि इन द प्रेजेंट केस SSC इज अ सीनियर सिटीजन हुज द नॉन एग्रीकल्चर इनकम मोर देन द एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ 3 लाख। देखो अगर मैंने आपको बताया हो कि अगर कोई सीनियर सिटीजन होता है उसका 3 लाख तक एग्जेम्प्ट होता है और इसकी इनकम कितनी है 3,10,000, तो वही कह रहा है कि द प्रेजेंट केस SSC इज द सीनियर सिटीजन हु इज नॉन एग्रीकल्चर इनकम मोर देन एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ 3,000। तो आगे कह रहा है नेट एग्रीकल्चर इनकम उसका कितना है 11,30,000। 11,30,000 का आ गया, हाँ 12,21,000 विच is more than 5,000 so that tax is computed scheme as the partial integral following। अब देखो किस तरीके से हमें टैक्सेबल लगाना है इस चीज़ को देखिए। पहला हमने इसे कैसे कैलकुलेट किया आप इसको यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है ना, पहले तो ये देखेंगे एग्रीकल्चर इनकम कितना था इसका जनाब का, ऊपर देखिए एग्रीकल्चर इनकम, देखो 12,21,000 तो ग्रॉस था बट उसमें खर्चा कितना हुआ 90,000, तो इसका मतलब उसका कितना बचा 12,21 में से 90,000 जाएगा तो उसका नेट, ये देखो यहाँ वर्ड है नेट, नेट एग्रीकल्चर इनकम का मतलब है जितना कमाया और जितना उसने एग्रीकल्चर पे ही खर्च किया उसमें से माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा 11,31,000। ठीक है ना, विच इज़ द मोर देन ऑफ 5,000 जो कि 5,000 से ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल सही। नेट एग्रीकल्चर इनकम इज टू कंप्यूटेड इफ दी वेल चार्जेबल वगैरह वगैरह, ये पूरी कहानी दी आपको मैं टोटल यहाँ पे बताता हूँ। द टोटल इनकम इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर नंबर 1 कितना हो गया 14,41,000। कैसे 3,10,000 वो नॉन एग्रीकल्चर से कमा रहा था जो कि हमने पहले कैलकुलेट किया, और 11,31,000 उसने एग्रीकल्चर से कमाया। दोनों को जोड़ोगे तो ये 14,41,000 आ गया। ठीक है ना, अब ये जो है आपका कैसे स्लैब रेट है उस चीज़ को आप थोड़ा सा देख लो। टोटल इसमें टैक्स कितना लगा आप देख सकते हो यहाँ पर 1,10,000। मैंने कह रहा हूँ स्लैब रेट आपको आना चाहिए भाई, स्लैब रेट नहीं आएगा तो आप उम्मीद छोड़ दो कि आप मेरे से कुछ कर पाओगे, आपको स्लैब रेट आना ही पड़ेगा। ठीक है ना, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो अगर वो नेट एग्रीकल्चर इनकम कितना टोटल 14,41,000, उसमें से 1,10,000 तो एग्जाम्प्ट हो गया, बाकी के जो एक्स्ट्रा बचे क्योंकि 14 लाख में 4,41,000 उसका 30% निकालेंगे तो आपका बनेगा 2,42,300। ठीक है, 1,10 प्लस इसका 30% जोड़ोगे तो 2,42,000, ये कैलकुलेशन है। ठीक है ना, यानी टोटल 2,42,300 टैक्सेबल। अब आगे कह रहा है स्टेप 2 नेट एग्रीकल्चर इनकम विल बी इंक्रीज बाय द एक्सेप्शन लिमिट
द फर्स्ट स्लैब इनकम विच इज टैक्स चार्ज नील रेट एंड इनकम इज टू बी कैलकुलेट वगैरह वगैरह। सिंपल सी कहानी कह रहा है कि एग्रीकल्चर इनकम इसका 11,31,000 है, उसमें ऐड कर दो एग्जम्पशन लिमिट ऑफ रेजिडेंट, कितना हो गया 3 लाख, 14,31,000। अब ये जो आपका 14,31,000 है जो कि प्रॉपरली 3 लाख एग्जम्प्ट होता है और ये एग्रीकल्चर। अब 1,10,000 इसका, और जो 14,31 में से ये माइनस करोगे तो 30% ये, तो कितना आ गया 2,39,000। अब बोलोगे सर यहाँ पर आप 14,41,000 बोल रहे हो और यहाँ पर आप 2,39,300 बोलो, ये क्या लफड़ा है। देखो यार ये वो है, ये ऊपर वाला हिस्सा था जो टैक्स लगना है, ठीक है ना, और ये वो है जो एग्जैम्प्ट होना है, जो लेस होना है। ये रहा देखो, ये रहा देखो। तो एग्जैम्प्ट क्या होता है, जितना वो एग्रीकल्चर से कमाता है सारा एग्जैम्प्ट होता है, याद रखना। इसका कुछ परसेंटेज जो लगेगा वो, और जितना एग्जैम्प्ट हो रहा सीनियर सिटीजन को 3 लाख तक एग्जैम्प्ट है वो, तो टोटल मिला के 11,31 3 लाख कैसे आया। कोई भी सीनियर सिटीजन हो उसको 3 लाख तक कमाता है तो उसको कोई टैक्स नहीं देना है। यहाँ पर भी ऊपर भी यही बात चल रही थी, ठीक है ना। तो टोटल हमने ये देखा कि उसमें से कितना एग्जैम्प्ट होता है, तो एग्रीकल्चर से जो भी उसने कमाया ये, और प्लस जितना सीनियर सिटीजन का होता है ये, इसका हमने निकाला 30%, 1,10 प्लस 30%, कितना आ गया 2,39,000। ये वो जो उसे उसमें से एग्जैम्प्ट करना है यानी माइनस करना है, और ये वो जितना उसका हुआ, तो 2,42,300 में से 2,39,300 माइनस कर देंगे तो 3,000 बैलेंस बचा। अब क्या कह रहा है 3,000, अब 3,000 में से उसे रिबेट मिल जाएगा 87 इफ़ नॉन एग्रीकल्चर इनकम डज नॉट एक्सीड ऑफ 5। तो आप देखो उसकी इनकम कितनी बन रही है, 3,000 बन रही है, ठीक है। तो इसीलिए उसको जो है एग्जैम्प्ट मिल जाएगा 2,500 का, और ये लिखा हुआ है 87A पढ़ लेना। मैक्सिमम रिबेट उसे जो मिल सकता है वो 2,500 ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी इनकम 5 लाख से कम है। उसके बाद आप इस पर सीज लगा सकते हो 15%, ओ 15 कह रहा हूँ, सीज एट 3% जो कि 15 रुपये हुआ। टोटल मिला के राउंड ऑफ किया, आपको पता है ना राउंड ऑफ हम 10 के अकॉर्डिंग करते हैं, तो 520 रुपये उसको जो है टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। इतनी कहानी जो है इसमें प्रॉपर की हुई है। अब आया आपको ये चीज़ समझ में, क्लियर हुआ? देखा आप भी थोड़ा घूम गए होगे, लेकिन मैं आपको दोबारा समझाऊं, ये वो इनकम है जो उसे टैक्स देना है, ये वो इनकम है जो उसको उसमें से एग्जैम्प्ट मिलेगा, मतलब माइनस करना है। क्योंकि आपको पता है ना कि इसमें लिखा हुआ है कि द अमाउंट ऑफ इनकम डिटरमाइंड स्टेप 1 विल बी रिड्यूस ऑफ इनकम डिटरमाइंड अंडर स्टेप 2, फाइंड आउट दी बैलेंस। अभी मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास स्टेप में था, आपको ऊपर याद हो ये रहा, कह रहा है नेट एग्रीकल्चर इनकम देन इंक्रीज बाय द अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन लिमिट स्लैब रेट। तो उसमें अपने को क्या करना है, कह रहा है द अमाउंट इनकम डिटरमाइंड एट द स्टेप 2 रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डिटरमाइंड स्टेप 3 एंड फाइंड द बैलेंस। अब फाइंड आउट द बैलेंस, अभी हमने बैलेंस चार्ज किया, अब उसमें हम ऐड कर देंगे सर्च चार्ज सीजेस इट इज़ नोटेड एप्लीकेबल नॉन एग्रीकल्चर इनकम इज द कंसीडर एंड टोटल इनकम टैक्स बिलो। यानी कि हमने ऊपर जो भी प्रॉपर कैलकुलेट किया, एक दोबारा से इस क्वेश्चन को देखिए। एक व्यक्ति जो कि सीनियर सिटीजन है वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम से 4 लाख कमाता है और एग्रीकल्चर से इतना कमाता है, तो उसका टोटल इनकम कितना हुआ, क्योंकि ये पार्शली है। देखो अगर ये पूरा का पूरा एग्रीकल्चर से कमाता ना तो दिक्कत नहीं थी, ठीक है ना। ये पार्शली है कि कुछ हिस्सा वो एग्रीकल्चर से कमा रहा है, कुछ नॉन एग्रीकल्चर से कमा रहा है, बट टोटल कितना कमाया उसने वो चीज़ देखना है। तो यहाँ पर उसने जो नॉन एग्रीकल्चर से कमाया वो 3,10,000 रुपये कमाया, सब कुछ टैक्स वैक्स माइनस वाइनस करने के बाद। फिर उसने एग्रीकल्चर से कितना कमाया, एग्रीकल्चर से नेट उसने 11,31,000 कमाया, क्योंकि 12,21,000 तो ग्रॉस था, उसमें से खर्चा माइनस कर दिया 90,000 का। तो इसका मतलब एग्रीकल्चर से उसको नेट एग्रीकल्चर इनकम उसकी कितनी हो गई 11,31,000। तो टोटल उसने कितना कमाया, तो टोटल इनकम इंक्लूड इन एग्रीकल्चर 14,41,000। अब इसी 14,41,000 पे जब हमने टैक्स वैक्स कैलकुलेट किया तो 2,42,300। अब इसमें से वो एग्जेम्प्ट माइनस करेंगे जो एक्चुअली में एग्जेम्प्ट होते हैं। तो आपको पता है जो एग्रीकल्चर से कमाया वो प्लस सीनियर सिटीजन को 3 लाख तक एग्जेम्प्ट होता है। तो यहाँ पर अमाउंट कुछ भी हो सकता है, बट याद रखना अगर वो सीनियर सिटीजन है तो हमेशा आप 3 लाख ही इसमें ऐड करना।
तो ये हो गया 14,31,000। इस पे फिर दोबारा से टैक्स कैलकुलेट किया, क्योंकि टैक्स में से ही टैक्स माइनस करना है बा, ये याद रखना। ये चालाक है, ये चालाकी तो देखिए आप इसकी कितनी खतरनाक वाली है। टैक्स वैल्यू निकाला है, दोबारा से हम 30% टैक्स निकाले और इसका इसमें से माइनस कर दिया, जो कि हमारा आया 3000। और जैसा कि ये 3000 आया 87 के अंदर है, क्योंकि 87 कहता है कि अगर आपकी इनकम नॉन एग्रीकल्चर जो टोटल इनकम है, नॉन एग्री टोटल इनकम अगर 5 लाख से कम है, अगर आपने देखा हो तो नॉन एग्रीकल्चर इनकम इसकी कितनी आई थी, 3 लाख रुपए, 310, जो कि नॉन एग्रीकल्चर का था, जो कि 5 लाख से कम है, तो इसीलिए उसको 2500 रुपये का रिबेट और मिल गया। तो इसका मतलब है अब उसके कितने बचे, 500। अब इसी 500 पे 3% 15 रुपये सीसेस टैक्स लग गया और टोटल मिला के उसे 515 रुपये देने पड़े। ठीक है, तो ये पॉइंट्स था। तो मैं चाहता हूँ आप ये क्वेश्चन से एक बार ट्राई करो, आपको पता चल जाएगा। ये वाला एक क्वेश्चन आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो को पॉज करने का, और ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, अभी ATG क्या होता है, तो मैं कहूँगा भाई आप पहले तो ATG के बारे में पहले पढ़ना, उसके बाद आप इसमें से माइनस करना। तो आप ये वाला स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, और अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ये आप इसको वीडियो को पॉज करके यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आप ये यहाँ तक ये पूरा कंप्लीट है 63,000 तक। ठीक है ना, फाइनली तो ये आपका ये, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो देखो कम टाइम में तो ऐसे ही समझा सकता हूँ, वरना न्यूमेरिकल करने के लिए तो थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, इसीलिए मैं तो भाई फ़िलहाल ऐसे ही समझा सकता हूँ। ठीक है ना, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और कम टाइम में दोस्त इतना ही मिल पाता है, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया तो मैं समझूंगा कि आप इतना काबिल, तो आप एग्ज़ाम में बैठे हो तो खाली ऐसे ऐसे मुंडी नहीं ला सकते, कुछ ना कुछ तो करोगे। ठीक है ना, तो ये आपका चैप्टर 2 ख़त्म है। अगली क्लास में चैप्टर 3 के बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर सुनने के लिए।